नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया न्यूज़ में। मैं हूं सिंह। हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश यादव जी, मंडावली से हैं। आप जानते हैं वो सामाजिक कार्य करते रहते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहते हैं। सर, हाल ही में दिल्ली में बरसात हो रही है, शुरुआत हो गई है, जगह जगह पानी भर जाता है। बहुत सारी ऐसी जगह जो पब्लिक बहुत परेशान रहती है। और क्या कहेंगे आप जो नेता सुध नहीं ले रहे हैं? पहले तो मीडिया नई सुबह के दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए हम्बीर जी, दिल्ली के अंदर आप देख रहे हैं पिछले लगभग 10 वर्षों से आम आदमी पार्टी की सरकार है और प्रत्येक वर्ष ये मानसून बारिश का मौसम आता ही है और आप साल दर साल आप देखते चले आ रहे हैं कि दिल्ली की स्थिति कितनी जो है भयानक होती चली जा रही है। 10 सालों में पानी की समस्या खत्म नहीं हुई। बारिश से नाले लबालब भरे हुए हैं, सीवर जाम है, सड़कों का बुरा हाल है। तो दिल्ली बहुत बदहाल स्थिति में है और इस तरफ दिल्ली सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सर, सबको पता है कि बारिश होने वाली है। क्या नेताओं को पहले से तैयारी नहीं रखनी चाहिए? जैसे नालियों की साफ सफाई, जैसे नाली चूक हो सकती है, इस तरीके से वो पहले से तैयारी कर लें। बिल्कुल वही मैं कहना चाहता हूँ कि जो सरकार 10 वर्षों से राज कर रही है दिल्ली के ऊपर, उसने क्यों नहीं ध्यान दिया इस तरफ कि जो दिल्ली में पानी की गंभीर समस्या है। गर्मियों में हमेशा पानी की कमी हो जाती है, लोगों तक पानी नहीं पहुंच पाता, गंदा बदबूदार पानी पहुंचता है। तो उनको सबसे पहले ये व्यवस्था करनी चाहिए थी कि पानी की कमी ना हो। पानी के स्रोत जो हैं वो बनाने चाहिए थे दिल्ली में और पानी की सप्लाई सुचारू रूप से रहे और साफ सुथरी सप्लाई रहे, इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए था। लेकिन ये सरकार तो सिर्फ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है, कहाँ से काम करेगी। और बरसात के मौसम में नालों की पहले से सफाई, प्रॉपर कॉलोनियों के अंदर जो सीवरेज सिस्टम है वो ठीक हो, पानी जाने का रास्ता ठीक से हो, नालों की साफ सफाई समय पर पूरी हो जाए, पानी की निकासी का जो सिस्टम है वो दुरुस्त हो, तो बरसात में ऐसी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। जब भी बारिश आती है तब हम देखते हैं कि सारी स्थिति ध्वस्त हो जाती है, सड़कें लबालब हो जाती हैं पानी से। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम बहुत खराब है, जो कि सरकार द्वारा ठीक से नहीं किया गया है। सर, कुछ जगह पर भाजपा के पार्षद हैं, भाजपा के विधायक हैं और भाजपा के सांसद हैं और वहाँ भी बहुत सारी समस्याएं हैं, सड़कों की भी समस्याएं हैं, पानी की भी समस्याएं हैं। लोग कहते हैं कि जी ये या फिर ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर भाजपा के काउंसलर है लेकिन बीजेपी के, वो आम आदमी पार्टी के विधायक है, तो वहाँ और ज़्यादा समस्या होती है। तो फिर कैसे जनता तो पिस जाती है ना, वो उसका बहाना मारते हैं, उसका बहाना मारते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? नहीं, अब तो वो चीज़ भी नहीं है। अब तो आप ये देखेंगे कि पहले ऐसा होता था कि दिल्ली में जो है राज्य सरकार आम आदमी पार्टी की है और एमसीडी में भाजपा की सरकार है, लेकिन अब तो ऐसा भी नहीं है। अब तो पिछले 1.5 वर्ष हो गया, 1.5 वर्ष से आम आदमी पार्टी एमसीडी में है और दिल्ली में भी उनकी सरकार है। तो दोनों तरफ जब उनकी सरकार है और उसके बाद अगर काम ना हो तो फिर किसकी गलती ये कहेंगे? भाजपा के पार्षद की गलती थोड़ी ना कहेंगे। ये योजना तो सरकार बनाती है ना, एमसीडी में भी उनका मेयर है, एमसीडी में भी उनकी सरकार है। तो अब तो उनको पूरी की आजादी है पूरा काम करने की। पहले वो भाजपा के ऊपर थोप देते थे जबकि उनके विधायक काम नहीं करते थे। लेकिन आज की स्थिति यह है कि दोनों ही एमसीडी में भी और दिल्ली विधानसभा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और उसके बावजूद भी दिल्ली की अगर बदहाल हालत है तो इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ आम आदमी पार्टी सरकार है, दिल्ली सरकार है, केजरीवाल है। तो सर, इसका सॉल्यूशन क्या निकल सकता है? जनता को राहत कैसे मिल सकती है? क्या कहेंगे आप? देखिए, जो अगर मेरा सुझाव जनता माने या जो मेरी व्यक्तिगत राय है वो ये है कि जैसे केंद्र सरकार भाजपा की सरकार है केंद्र में, ऐसी यदि 10 वर्षों से दिल्ली में भी अगर भाजपा की सरकार होती तो कई गुना ज़्यादा विकास कार्य हुए होते, क्योंकि केंद्र और दिल्ली जो है वो एक तरीके से पैरेलल है। तो अगर दिल्ली में जो केंद्र में सरकार है वही सरकार अगर दिल्ली में भी होती तो विकास कार्य कई गुना ज़्यादा होते। तो इस कारण से दिक्कत है ये, और जनता से मैं निवेदन करूंगा कि भाजपा को दिल्ली में लेकर के आए, क्योंकि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां आप पूरे देश में देखो, जहां भाजपा की सरकारें हैं वो वहां बहुत अच्छे काम कर रही हैं, बाकी सरकारों से बहुत बेहतर काम कर रही हैं। आप उत्तर प्रदेश में ले लो, आप उसके बाद हरियाणा में ले लो, आप उसके अलावा हिमाचल में ले लो, ये उत्तराखंड में ले लो, आप मध्य प्रदेश में ले लो, आप गुजरात में ले लो, जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां कई गुना अच्छा काम हुआ है। और उत्तर प्रदेश और नोएडा यहाँ आसपास का क्षेत्र आप देखो दिल्ली से ज़्यादा बेहतर स्थिति में है। तो अगर भाजपा की सरकार यहाँ होती तो कई गुना ज़्यादा विकास हुआ होता। शायद दिल्ली में जो ये समस्याएं हैं ये आज खत्म हो चुकी होती। लेकिन इसको विडंबना ही कहेंगे कि पिछले लगभग
26-27 वर्षों से भाजपा की सरकार दिल्ली में नहीं आ रही है। पहले कांग्रेस 15 वर्ष रही, उसके बाद लगातार 10 वर्षों से आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब मैं जनता से जरूर निवेदन करूंगा कि एक बार भाजपा को भी दे। आगामी चुनाव की तैयारी चल रही है अभी, तो क्या मुझे कैसी तैयारी चल रही है? क्या इस बार भाजपा दिल्ली में वापसी कर सकती है, मतलब वापस आ सकती है, भाजपा का राज हो सकता है प्रदेश में? हाँ बिल्कुल, अभी आगामी वर्ष जो आने वाला है जनवरी या फरवरी में, अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले कई राज्यों में भी चुनाव हैं। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी स्पष्ट नीति रहती है कि भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है। हमारे प्रधानमंत्री 2014 से लेकर लगातार विकास के काम कर रहे हैं। छोटे छोटे व्यक्ति के लिए विकास के कार्य, विकास वहाँ तक पहुँचे, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। तो आपने देखा होगा कि लगातार उनकी योजनाएं जो हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे गांव-गांव तक सड़कें बनाने का हो, चाहे अभी जल से नल वाली योजना चल रही हो। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो सड़कों का हाईवे, बड़े बड़े हाईवे हैं, उनका निर्माण हो। तो लगातार स्वच्छ भारत अभियान हो, बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं जो भाजपा सरकार लगातार देश के नागरिकों के लिए, देश के लोगों के लिए चला रही है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की योजना हो। तो इस प्रकार की जो योजनाएं लगातार चल रही हैं, किसानों की सहायता राशि जो कि 6,000 रुपये की सहायता राशि किसानों को दी जाती है वो। तो इस प्रकार से कितनी ऐसी योजनाएं हैं जो भाजपा सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए लाए हैं। लगभग 4 करोड़ मकान पहले गरीबों को दिए जा चुके हैं और अभी 4 करोड़ मकान का और निर्माण चल रहा है, वो भी गरीबों को दिए जाएंगे। तो ऐसे अनेक कार्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार करती आ रही है और आगे भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि निम्न स्तर के व्यक्ति के लिए, निम्न परिवार के लिए आने वाली हैं। निचले स्तर को ऊपर उठाने के लिए, जो गरीब तबका है उसको ऊपर लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रयास कर रही है और काम कर रही है। और आगामी वर्ष जैसे जैसे बीतेंगे आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार जो है वो बहुत अच्छा काम करेगी और लोगों की जो उम्मीदें हैं उनको जरूर पूरा करेगी। और दिल्ली में तो देखिए अब की बार जरूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। आगामी विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद अभी बने हैं वो भी अपने कामों में लग गए हैं, तो जरूर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। केला साहब जी, हम आपको देखते आ रहे हैं काफ़ी समय से, आप बहुत सारा सेवा करते हैं यहाँ पर, जैसे कि बस के द्वारा ये लोग यात्रा करवाते हैं उसमें अपने क्षेत्र में, इस बड़गंज विधानसभा में, और राशन भी आपने बहुत बांटे थे कोरोना टाइम में। तो आप एक बढ़ चढ़कर समाज सेवा करते रहते हैं और पार्टी के, भाजपा के बहुत ही कर्मठ, ईमानदार, जुझारू कार्यकर्ता के रूप में, नेता के रूप में आप हमेशा तत्पर रहते हैं। तो अभी विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो अगर आपको मौका मिलता है तो कैसी तैयारी है आपकी? देखिए, मुझे लगभग 27 वर्ष हो गए पार्टी में आए हुए। हालांकि मैं जब BL शर्मा प्रेम चुनाव लड़े थे 1992 में, तब मैं 9th क्लास में पढ़ता था और तब से पार्टी के प्रति मेरा जो है झुकाव रहा। और उस समय के चुनाव में भी मैं एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में सम्मिलित रहा। लेकिन 1998 में पहली बार मैं जो बूथ अध्यक्ष बना और 1998 से लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में लगातार काम किया। युवा मोर्चा में मैं रहा, मंडल में महामंत्री मैं रहा, जिला युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष में रहा, कई मोर्चों में काम किया, मंडल की मेन बॉडी में काम किया। और पिछला तो लगातार 2 बार से मैं मंडल अध्यक्ष रहा मंडावली का। अभी वर्तमान में मैं शालीमार बाग विधानसभा का प्रभारी हूँ। तो लगातार पार्टी जो भी काम मुझे देती है वो मैं पूरी निष्ठा और मेहनत से लगातार करता आ रहा हूँ और पार्टी आगे भी जो काम मुझे देगी वो मैं पूरा करता हूँ। मैं पार्टी का बिल्कुल इस प्रकार का सेवक हूँ कि जो पार्टी का आदेश होगा वो मैं काम करूँगा। और जन की सेवा भारतीय जनता पार्टी का एक मूल सिद्धांत है, मूल उद्देश्य है कि लोगों की सेवा करना, और इसीलिए इस पार्टी का जन्म भी हुआ है, देश सेवा, समाज सेवा। तो जो लोगों की सेवा का कार्य है, मैं निरंतर जो तीर्थ यात्रा सेवा यहाँ पे चला रहा हूँ। हमारी तीर्थ यात्रा सेवा लगातार 25-26 बसें हमारी जा चुकी हैं और हर महीने हमें एक बस जो है मथुरा, वृंदावन, बरसाना तीर्थ यात्रा के रूप में भेजते हैं। निःशुल्क, बिल्कुल मुफ्त ये यात्रा कराई जाती है। इसके साथ साथ जो है हम यहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं उन बच्चों को पढ़ाने का क्षेत्र का व्यक्ति किसी भी कार्य के लिए यहाँ पे आता है, हम उसकी पूरी मदद करते हैं। तो मैं तो लगातार सेवा के कार्यों में लगा हुआ हूँ, आगे भी सेवा के कार्यों में लगा रहूँगा। और अगर पार्टी कोई इस प्रकार का कोई भी दायित्व मुझे देगी तो जरूर उसको निभाऊंगा, जरूर प्रयास करूँगा।
और ये सभी कार्यकर्ताओं का देखो, सभी कार्यकर्ताओं का दायित्व बनता है कि वो निरंतर आगे बढ़े, जहाँ जहाँ उसको मौका मिले वहाँ तक उसको जाना चाहिए। तो मेरा भी प्रयास रहेगा, यदि भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार से कोई भी दायित्व देने की होती है तो मेरा भी प्रयास रहेगा उसको पाने का। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। तो ये थे आज के हमारे खास मेहमान कैलाश यादव जी। आप तो जानते हैं वो कर्मठ, ईमानदार, जुझारू भाजपा के नेता भी हैं और बहुत बड़े समाज सेवक भी हैं। ये चर्चा हम जारी रखेंगे अपने अगले अंकों में। देखना भूलें फेस टू फेस मीडिया न्यूज़ पर खास प्रोग्राम। मैं हरवीर सिंह, मंडापली, दिल्ली।